अगस्त्य ने ऐसा बोला कि आमिर भाई जो बोलेंगे वही करेंगे। उनका ऑन दी स्पॉट डेथ हो गया था। वहीं से यू टर्न लेकर रॉन्ग साइड में आगे बढ़ के वो वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर वहाँ पे कार है ना और यहाँ पे मैं हूँ तो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त्य चौहान है। उस टाइम पे वो 300 की स्पीड पे था ही नहीं। ज्यादा तेज मत भगाइयो। और अगस्त्य आज हमारे बीच में होता। गुड इवनिंग गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटो रॉकी। वेल, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम वापिस से अपने अगस्त्य भैया एक प्रो राइडर 1000 के बारे में बात करेंगे। उनके केस के बारे में बात करेंगे, क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्या अपडेट है। जो प्रो राइडर का कैमरा जो खो गया था वो मिला, क्या मिला, लास्ट फुटेजेस क्या थी, पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, ये सब हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज है 10th ऑफ मई, राइट। तो जो भी अपडेट रहेगी आज शाम तक की वो सब मैं बताऊंगा। एक्सीडेंट हुआ 3rd मई की सुबह को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से राइडर थे। राइडर में थे एक सूरज वर्मा के नाम से ही चैनल है उनका। एक HK ऑन व्हील्स हरीश भाई, एक बाइकर बॉय जाहिर भाई, और एक हीरो करके था, एक आमिर माजिद, और एक अपना अगस्त्य चौहान प्रो राइडर 1000। ठीक है। तो इनमें से जाहिर भाई के पास बाइक नहीं थी, सुपर बाइक नहीं थी, और हीरक भाई के और 2 फ्रेंड्स भी थे जो कार में थे। यानी ये सब दिल्ली से निकले थे 5 सुपर बाइक और एक बैकअप कार किया सेल्टोस में, राइट। इन लोगों का प्लान था कि ये लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और वहाँ पर आगे जाके जेवर तक जाएंगे, वहाँ हाईवे मसाला पे नाश्ता वास्ता करेंगे और वहीं से यू टर्न लेके चले आएंगे। 5 सुपर बाइक और कार में जाहिर भाई और हीरक के 2 फ्रेंड्स, ये सब लोग निकले, जेवर पे पहुँचे, नाश्ता किया, और उसके बाद से प्लानिंग चेंज हुआ। आमिर माजिद जो थे वो कह रहे थे कि भाई हमको ऐसा फुटेज मिला नहीं है तो हम लोग आगे जाएंगे आगरा की तरफ। लेकिन बाकी के सब राइडर्स ने बोला कि नहीं, हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से यू टर्न लेंगे, और वो प्लानिंग में था भी नहीं। और अगस्त्य ने ऐसा बोला कि आमिर भाई जो बोलेंगे वही करेंगे। तो बाद में यही डिसाइड हुआ कि आमिर भाई और अगस्त्य ये दोनों आगे बढ़े आगरा की तरफ, और बाकी के 3 सुपर बाइक और कार ये सब वहीं से यू टर्न लेके दिल्ली की तरफ आने लग गए। देखिए, आप फुटेज देखिए। तो गाइस अभी हम लोग यू टर्न मारकर फिर जा रहे वापस। इसके बाद जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे उसमें से सूरज और हरीश भाई दोनों आगे बढ़ चुके थे, जबकि जाहिर जिसके पास अपनी सुपर बाइक नहीं थी वो हीरो की सुपर बाइक पे आगे बढ़ रहे थे और हीरो कार में थे इन द रिटर्न जर्नी। और एक्चुअली उसी टाइम पे हीरक पे कॉल आया आमिर माजिद का, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है। तो उसी टाइम तुरंत ही हीरक जो कार में थे उन्होंने, जाहिर भी पास में ही था तो उसको कॉल किया, और सब लोग जेवर पे पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने बाइक्स रख के सब लोग कार में आगे बढ़े, और जेवर पॉइंट पे ही उनको आमिर माजिद भी मिल गया। हाँ, वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? हो गया भाई। तो कैसा है अभी वो? अबे
मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज़्यादा आगे आ गया था भाई। इन दौरान उन्होंने सूरज को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सूरज का कॉल पिकअप नहीं हुआ क्योंकि वो बाइक राइड कर रहा था। और आगे बढ़ के जैसे ही सूरज ने कॉल लिस्ट अपना चेक किया तो उन्होंने तुरंत कॉल किया, तो उनको भी पता चला। तो वो लोग भी तुरंत जेवर के लिए निकल चुके थे और उनको ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप लोग हाईवे मसाला जेवर पे जो फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ पर आप रुको, जहाँ पर उन्होंने नाश्ता किया था। ठीक है, तो सूरज एंड हरीश ये दोनों हाईवे मसाला पे पहुँच गए थोड़ी देर के बाद, और वहाँ पर रुकने को बोला गया। और थोड़ी देर के बाद ये लोग भी जो कार में गए थे, हीरक, जाहिर, आमिर और बाकी के 2 फ्रेंड्स, ये सब लोग भी वापस वहाँ पर आ गए। और उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ। तो पता चला कि भाई वो जो था उनका ऑन दी स्पॉट डेथ हो गया था, अगस्त का। ठीक है, तो वो लोग जो कहते हैं कि भाई ये लोग जो साथी राइडर्स जो थे वो उसको वहीं पे छोड़ के चले आए, कोई एक्सीडेंट स्पॉट पे आया ही नहीं, तो ये गलत है। एक्सीडेंट स्पॉट पे सब लोग आए थे, सिर्फ सूरज और हरीश भाई नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो लोग भी रेडी ही थे। लेकिन बाद में वहीं से तो बॉडी निकल गई थी पास के अस्पताल के लिए, तो वहाँ पे जाने का, वापस से वहाँ जाने का कोई मतलब रहता नहीं, जबकि बाकी के राइडर्स वहाँ पर होके आ गए थे। चलेगा कि इधर साहिल भाई है, इधर हीरोक भाई है, उधर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ जो मैंने बोला कि हम लोग गाड़ी लेकर गए थे। देखो इधर आमिर भाई भी है, इधर साहिल भाई भी है, एक किया सेल्टॉस भी है, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। तो इस तरीके से उस दिन ये पूरा घटनाक्रम रहा। और बाद में जाहिर भाई अगस्त की फैमिली के कांटेक्ट में रहे थे, और कहाँ पर कौन सी अस्पताल में उसको ले गए वहाँ पर भी वो जाने वाले थे। ठीक है, ये सब वीडियो की लिंक बाइकर बॉय जाहिर, HK ऑन व्हील्स हरीश भाई और सूरज वर्मा, ये तीनों की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहो तो उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए विथ सम प्रूफ, विथ सम फुटेजेस जो मैंने भी दिखाए हैं, और ये सब क्रेडिट्स मैंने रिस्पेक्टिव क्रिएटर्स को दिए ही है। अभी इसमें जो गलत हुआ वो ये हुआ कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तब आमिर माजिद एक्सीडेंट स्पॉट के बिल्कुल नज़दीक था, तो उसको वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, ना कि वो सीधा बाइक भगाते हुए टोल गेट तक पहुँच जाता। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये लोग जेवर से आगे निकले, अभी कितना किलोमीटर आगे बढ़े वो तो नहीं पता, लेकिन आगे एक कट आया, तो वहाँ से कट से उन्होंने वापस से यू टर्न लेके दिल्ली की तरफ आने लग गए, और अलीगढ़ के पास से ही इसका अगस्त का एक्सीडेंट हुआ। बाद में आमिर माजिद एक्चुअली किसी के भी कांटेक्ट में नहीं रहे, अभी तक वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, और वो एग्जैक्टली कहाँ पर है वो भी किसी को नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने भी कई फुटेजेस शेयर किए, उन्होंने अपना पूरा रॉ फुटेज भी शेयर किया उस टाइम का, जिसमें एक्चुअली क्लियर हो गया था कि आमिर माजिद का अगस्त के एक्सीडेंट में कोई हाथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, और उसके जस्ट 1-2 सेकंड पहले ही उनके ये लेफ़्ट वाले शीशे में अगस्त से दिख रहा है। और एक्चुअली उसी टाइम पे वो एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड तकरीबन आई थिंक 120 के आसपास रही होगी, तो उसके बाद वो एक्सेलरेट करके 180 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो आगे बढ़ गए, और वहाँ पीछे उनके फेलो राइडर अगस्त का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब इनको पता चला कि भाई पीछे का राइडर दिख नहीं रहा है, वो आगे जाके भाई वो कंटिन्यूस एक्सेलरेशन तो नहीं करेंगे ना, आगे थोड़ी देर आगे जाके वो छोड़ देते एक्सेलरेशन, क्योंकि एक नॉमिनल प्रोसीजर रहती है, ये एक नॉमिनल अनसेड रूल होता है कि जब आप अपने साथ किसी और बाइकर के साथ आप राइडिंग कर रहे हो, तो आप अपने बाइकर्स को, अपने फेलो
राइडर को भी आप देखते रहते हो, उसको ऐसे नहीं छोड़ देते। अगर ऐसे ही छोड़ना होता है तो सोलो राइड ही कर लेते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, देखा नहीं, या देखा फिर भी वो वापस वहाँ पर पहुँचे नहीं, वो सीधा जेवर टोल गेट तक पहुँच गए। तो ये उन्होंने गलत किया और जिसकी वजह से उनको काफ़ी हेट मिल रहा है। बात तो सही है ना भैया, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है अपने फेलो राइडर का, तो जब भी पता चले तो सीधा वहीं से यू टर्न लेकर रॉन्ग साइड में आगे बढ़ के वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ना कि आगे टोल गेट तक पहुँच के वहाँ पर उसका इंतज़ार करना चाहिए। और बाद में जब अपने बाकी के राइडर्स जब आए तो उसके साथ में वो वहाँ पर पहुँचे, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए उनको काफ़ी हेट मिल रहा है। ये सब सीक्वेंस है जो 3 मई को हुआ। अभी उसके बाद क्या हुआ था, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है कि ड्रैगर G900 जो एक ऑफिशियल चैनल है, कह सकते हैं ऑफिशियल चैनल, क्योंकि वही अगस्त्य के फैमिली के कांटेक्ट में है और जो भी अपडेट वहाँ से आएगा वो उसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो उन्होंने ही कंफर्म किया था कि अगस्त्य के पास 3 कैमरे थे, जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था। Insta360 जो यहाँ पर लगा हुआ था, और एक हीरो GoPro 10 जो उसके हेलमेट पे लगा हुआ था, और एक हीरो GoPro 8 जो शायद उनके बॉडी पर ही था, उनके पास में ही था, चल नहीं रहा था। तो GoPro हीरो 10 और Insta360 ये दोनों गायब थे, चोरी हो गए थे, जैसा ड्रैगर G900 ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन बाद में पुलिस को GoPro हीरो 10 रिकवर कर लिया था, उनको मिल गया था, और उसमें से उन्होंने फुटेजेस भी निकाली थी, जिसमें लास्ट 5 मिनट की फुटेजेस उन्होंने पब्लिश भी की है। चले आप वो वीडियो देख लीजिए, और वीडियो देखते समय प्लीज़ ध्यान से सुने अगस्त्य एग्जैक्टली कह क्या रहा है, ठीक है। वो कितने की स्पीड तक गया था और वो कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए। अबे यार, ट्रैफिक बहुत आ रहा है। थोड़ी ना यहाँ पे ना देख के भगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना, अभी है। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे ना देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना, वो भयंकर बिना इंडिकेटर दिए राइट लेफ्ट हो जाती है। तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा लेफ्ट होकर चलेंगे, बीच में नहीं चलेंगे। और अगर वहाँ पे कार है ना और यहाँ पे मैं हूँ, तो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे, ताकि फुल सेफ्टी रहे। अगर मैं बाहर मुंह निकाल रहा हूँ ना, तो उड़ जाऊंगा पीछे, तो अंदर घुसना पड़ रहा है।
हेलमेट ना काम नहीं कर रहा, भूल गया था, सब बोल गया। हेलमेट धोखा दे रहा भाई, ये हेलमेट की पैडिंग इतनी ढीली है, मुझे लग रहा उड़ ना जाए बस ये। हाँ प्रो राइडर्स यहाँ से यूटर्न मार रहे हैं, क्योंकि आगे ना यूटर्न नहीं मिलेगा, फिर सीधा 80 किलोमीटर के बाद मिलेगा यूटर्न। इसमें मेन पॉइंट दो तीन है एक्चुअली। और इसमें एक तो वही है कि अगस्त्य केयरफुली ही चला रहा था, क्योंकि वो आमिर माजिद के साथ हेलमेट इंटरकॉम से इंटरकनेक्टेड था। तो आमिर माजिद को भी बता रहा था कि भाई आगे कार जो है वैसे थोड़ी रफ चल रही है, तो उसको संभाल करके 200 मीटर पहले ही ब्रेक मार देंगे, ऐसा सेफ्टी फीचर, राइट। दूसरा मेन टॉप पॉइंट ये है कि उसका हेलमेट लूज़ था, उसकी अंदर की पैडिंग थोड़ी लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से उसका हेलमेट हाई स्पीड पे उठ जा रहा था। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ। मेरा यही सेम हेलमेट मैं जब संडे राइड पे जाता था और उस टाइम पे मैं बालाक्लावा मास्क नहीं पहनता था, तो उस टाइम पे ये चीज़ मैंने भी फील की है। जब एक दिन एक संडे को थोड़ा विंडी था एटमॉस्फेयर, तो उस टाइम पे 70 की स्पीड पे ही मेरा हेलमेट हल्का सा उठ रहा था। भाई वो तो 100 प्लस की स्पीड पे था, तो डेफिनेटली उसका तो हेलमेट उठेगा ही उठेगा। और वीडियो में तो 200 प्लस की स्पीड पे था। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट। अब तो मैं बालाक्लावा मास्क पहन के ही जाता हूँ, तो मेरा यही हेलमेट एकदम स्नगली फील होता है, बिल्कुल उठता नहीं और बिल्कुल टाइट रहता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, उन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वहाँ तक का गोप्रो बंद हो चुका था, उसके आगे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ये देखने के बाद अलीगढ़ के डीजीपी ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। चलिए ये स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए। 3 मई को जनपद अलीगढ़ पुलिस को थाना टप्पल क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर डेथ हो गई है, और इस संबंध को इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई तो पाया गया कि यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त्य चौहान है, जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टारगेट अपने वीडियो में दर्शाता है, जिसको लोग जो हैं रोचक रूप से इंटरेस्ट लेते हुए उन वीडियोज़ को देखते हैं। इस संबंध में यह भी पता चला कि इनके द्वारा एक वीडियो बॉडी वॉर्न कैमरा पहना गया था, जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया है। और उस कैमरे में यह पता चला
कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड घटना के कुछ देर पहले जो है वो हिट की गई थी, जो उसमें दर्शाई गई है। और इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है। और इसमें यह भी बता दें, रोड सेफ्टी के एंगल से मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर युवक इस तरह की स्पीड को रोड पर अपनाते हैं, जो कि जोखिम भरा कार्य है। इन्हीं हाईवेज़ पर कई लोग अपने परिवार के साथ, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, निर्धारित गति से उसमें चलते हैं। और उन लोगों को भी इस तरह की जो हरकतें हैं, इससे काफ़ी परेशानी होती है। जहां एक और अगस्त चौहान की मृत्यु से उनके परिजनों में, उनके जान पहचान में के लोगों में एवं दोस्तों में एवं काफ़ी दुख की लहर है, वहीं जनपदीय पुलिस भी इस घटना पर इनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करती है। साथ ही यह सबको बताना भी चाहती है कि फिर और कोई युवक इस तरह की घटना का शिकार ना हो। इस तरह की असामयिक मृत्यु, जो कि काफ़ी दुख का कारण परिजनों के लिए बन सकती है, ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसके लिए सभी को सचेत रहने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं। और साथ ही ये चाहते हैं कि निर्धारित स्पीड पर ही बाइकर्स और राइडर्स जो हैं अपनी मोटरसाइकिल इस तरह के हाईवेज़ पर जो हैं वहाँ पर स्टंट ना करें और नियमों का पालन करें। धन्यवाद। तो पुलिस तो वही बोलेगी जो उन्होंने देखा कि भाई वो 300 की स्पीड को अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन किसी को भी देख के पता चल जाएगा, अगर कुछ बाइकिंग कम्युनिटी से है या तो बाइक राइड कर रहा है, कि 300 की स्पीड पे अगर कोई बाइक या कार का भी एक्सीडेंट होता है तो उसके पुर्जे सब उड़ जाते हैं। बाइक के तो पुर्जे बिल्कुल ही उड़ जाते हैं, उसको पहचानने लायक नहीं रहती है। उसका हैंडल कहीं पे होता है, उसके आगे का व्हील कहीं पे होता है, सब टूट फूट जाता है। लेकिन अगर से कि बाइक को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसकी बाइक में मेजर जो डैमेज हुआ है वो पीछे के टायर पे हुआ है, पीछे का टायर फट गया है और पीछे की रिम भी बैंड हो गई है। जबकि बाइक के राइट साइड वाले साइड पे ही थोड़े स्क्रैच मार्क्स है, थोड़े घिसने के मार्क्स है, जबकि उसकी लेफ़्ट साइड तो बिल्कुल भी ओके है। वहाँ जहाँ पर इंस्टा 360 था वो भी वहाँ से गायब है। और या दिस इज़ द थिंग। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पे वो 300 की स्पीड पे था ही नहीं। तो ये जो अफवाह फैल रही है, ये जो फेक न्यूज़ फैल रही है कि भाई वो 300 की स्पीड को अटेम्प्ट कर रहा था, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसमें एक्चुअली हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल, उन्होंने भी काफ़ी गलत चीज़ें फैलाई है। भाई एक बार अपने हिसाब से भी थोड़ा रिसर्च कर लेते कि ये सही है गलत है, 300 की स्पीड पे बाइक का क्या हाल होता है, तो भी आपको पता चल जाता। तो स्टीव प्लीज़ ये सब अफवाह फैलाना बंद कीजिए। आज 10th में है तो 8 मई को भी और एक वीडियो सामने आया था, जो आमिर माजिद ने जो वीडियो शेयर किया था, तो उसमें जो ये वाले मिरर में दिख रहा है कि अगत्य है एक्सीडेंट के जस्ट पहले, तो किसी ने ये वाले वीडियो ये वाले मिरर पे भी जूम करके कुछ बताने की कोशिश की है। ऑल्दो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, पर वो बता रहे हैं कि वहाँ पर ब्लैक कलर की कार थी, तो अगत्य को ब्लैक कलर की कार ने ही मारा है। जबकि मुझे ये बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट इस साइड हुआ था, तो ये वाले मिरर में तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, उनका ऐसा करना है कि ये वाले राइट साइड वाले मिरर में, ये लेफ़्ट साइड वाले मिरर में एक्चुअली अगत्य दिख रहा है, ब्लैक कार भी दिख रही है, बाइक हवा में दिख रही है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। अगर बाइक हवा में भी होती तो बाइक बहुत बुरी कंडीशन में होती, जबकि बाइक को देखने के बाद कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये बाइक हवा में रही होगी। ठीक है, तो ये एक थियरी गलत है। बाकी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है, एक्चुअली कल ही बेकांडी ब्लॉग करके एक यूट्यूबर है जो अगस्त के साथ दिल्ली में ही थे 2 दिन पहले, लेकिन वो राइड के अगले दिन ही देहरादून के लिए निकल गए थे। वो लोग जब दिल्ली आए थे तो वो और अगस्त साथ में ही आए थे। उस टाइम पे भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। क्या हुआ? चेन ढीली हो गई? इतनी ढीली कैसे हो गई है?
काफ़ी डीली होगी भाई, दिक्कत करेगी। दिक्कत तो करेगी खैर, बहुत डीली हो गई। इतनी डीली हुई कैसे ये? उस राइड के बाद से तूने करवाया नहीं, चेक नहीं करवाया होगा ना उसके बाद। अभी किसी मैकेनिक पे करवा लेंगे टाइट, पर मैकेनिक भी ढंग का होना चाहिए। मेरा आएगा इतना गंदा बॉबल मार रहा है ना भाई, हर समय कंटिन्यूसली बॉबल। ज़्यादा तेज मत भगाइयो, ज़्यादा तेज मत भगाइयो, चेन उतर जाती है। आराम से चलियो, 100 150 से ऊपर मत जाइयो, उतर जाती है। अब वो उतर के फंस भी सकती है, टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखा आपने अगस्त्य की बाइक का जो चेन इन स्प्रॉकेट जो था वो हल्का सा लूज था, ठीक है, लूज़ हो गई थी, चेन लूज़ हो गई थी। तो और बाद में आपने सुना ही होगा कि बेकांडी फ्लो जो राइडर है उन्होंने कहा भी है कि भाई इसको सही करवाओ, वरना ये टूट भी सकती है, फंस भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उनको बोला भी था कि 100 से ऊपर 150 के ऊपर मत चलाना, ठीक है। तो अभी बाद में उन्होंने सही करवाया नहीं करवाया वो तो उन्होंने भी क्लियर नहीं किया। तो ये भी एक पॉइंट था कि भाई उसकी बाइक में चेन भी थोड़ी लूज थी, चेन इन स्प्रॉकेट का भी कुछ इश्यू था। या दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द होल सीक्वेंस और दिस इज़ द ऑल अपडेट कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी की जो भी थियरीज़ आ रही है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, ये सब गलत है। देखिए मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा वो मैं बताता हूँ। 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त्य का हेलमेट लूज था, तो हो सकता है जो हाई स्पीड रहे होंगे 100 प्लस की स्पीड के, तो उस टाइम पे हेलमेट को संभालने के चक्कर में हो सकता है बाइक डिसबैलेंस हुई और एक्सीडेंट हो गया, राइट। और एक्सीडेंट हुआ था तो उसका हेलमेट भी मिला टूटा हुआ, तो हेलमेट के अंदर एक बूंद भी खून नहीं था। जबकि अगस्त्य की मौत हेड इंजरी की वजह से हुई है, बाकी उसके बॉडी पे एक कट मार्क्स भी नहीं थे, उसकी बाकी की बॉडी पूरी सलामत थी, जस्ट उसको हेड इंजरी हुई थी, उसकी वजह से वो उसकी डेथ हुई थी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो ये भी बताता है कि भाई हेलमेट कितना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जब आप सुपर बाइक चलाते हो, जब आप नॉर्मल बाइक भी चलाते हो तो एटलीस्ट हेलमेट पहना करो, ठीक है। अगर उस दिन हेलमेट निकला नहीं होता तो हो सकता है अगस्त्य बच गया होता, ठीक है, और अगस्त्य आज हमारे बीच में होता। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ऐसा कहा जाता है, मैंने तो खुद देखा नहीं है, कि अलीगढ़ साइड से जब हाईवे पे ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स हैं। तो हो सकता है ये एक रीज़न भी हो सकता है कि भाई वो बम्प पे ऊपर से जब वो पास हुए तो बाइक डिसबैलेंस हुई और टैंक स्लैपिंग हुआ। अभी ये टैंक स्लैपिंग क्या है उसके लिए मैंने एक्चुअली मेरे टेक्निकल टॉक सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी उसको कवर किया हुआ है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो और समझ सकते हो कि टैंक स्लैपिंग क्या है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये टैंक स्लैपिंग हुई होगी। हालांकि बड़ी बाइक्स में स्टीयरिंग डैम्पर्स लगे हुए होते हैं जो टैंक स्लैपिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसकी बाइक में लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था, काम किया नहीं किया पता नहीं। तीसरी, ये जो बता रहे ब्लैक कार वाली थियरी, वो तो एक्चुअली मिथ ही लग रही है मुझे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो सब स्पेकुलेशंस को काटती है और वो है पीछे के टायर, पीछे की रिम जो बैंड हुई, वो टैंक स्लैपिंग हुआ होता या हेलमेट को सही करने में चक्कर में गिरा होता तो पीछे के टायर में बिल्कुल कोई भी डैमेज नहीं हुआ होता। जब इसका पीछे का टायर फटा है एंड मोर ओवर उसका रिम बैंड हुआ है, जो इतनी आसानी से बैंड नहीं होता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन जो अभी परसों ही आया है बेकांडी ब्लो करके यूट्यूबर्स की तरफ से, कि इसकी चेन इन स्प्रॉकेट में थोड़ी गड़बड़ थी, तो हो सकता है उसी टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। तो ये है अभी तक की इन्फॉर्मेशन। अभी आगे जो भी आएगा
देखते हैं, अगर ऐसा रहा तो मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा, वरना अभी जो नेक्स्ट वीडियो शायद आएगा तो वो पूरा एक फाइनल वीडियो रहेगा, एग्जैक्टली क्या हुआ जब पुलिस केस सॉल्व कर लेगी उसके बाद। ठीक है, बाकी रोज़ के रोज़ नए नए स्पेकुलेशंस आते हैं और उसको बर्स्ट भी किया जाता है। लेकिन जो भी हो, भगवान अगस्त्य की आत्मा को शांति दे। ठीक है, और उसके परिवार के लोगों को ये जो शौक़ है उसको सहन करने की शक्ति दे। और एक बात, कई लोग पूछेंगे कि भाई अगस्त्य की यूट्यूब चैनल जो प्रो राइडर 1000 है उसका क्या होगा। तो अगस्त्य के पापा ने ये बोला है कि वो ये चैनल चलाएंगे। अब अगस्त्य के पापा भी सुपर बाइक चलाते हैं, उनके पास भी Z1000 है शायद, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई वो ये चैनल अभी चलाएंगे। तो एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक टू पापा, और अगस्त्य की आत्मा को भगवान शांति दे और उसकी फैमिली को ये शौक़ सहन करने की शक्ति दे। तो इसी सैड नोट पे ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटर फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?